रुक जाओ कयानो, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। मेरा मकसद है इसे मारना। मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो पूरी करती हूँ। ये नाटक नहीं कर रही, ये सच में यही चाहती है। अभी तो जंग शुरू हुए 15 सेकंड ही हुए हैं और टेंटिकल्स ने इसके दिमाग पर कब्जा कर लिया है। मुझे लगता है अब बहुत देर हो चुकी है। चाहे वो अपना बदला पूरा करे या ना करे, जंग खत्म होने के कुछ पलों में ही कयानो की मौत हो जाएगी। नहीं कायानो-सान, मारना होगा, मारना होगा, मारना होगा, मारना होगा, मारना होगा। मुझे मार दो, मेरी मदद करो। とにかくもっと止まって叫びも虚しく消えて僕はただただ迫るリミット全力怯えてたんだ現実とは容赦なくて特に時間はやばいねそれなしじゃ眠れないブランケ奪われてくのに似てる他愛もない意味もわかんないことで笑ったり悩んだり最後のチャイム鳴り響けば楽しい時も終わるバイバイエスタで365日分の学びをカバンに詰め込んでいつもみたいまた明日的にバイバイエスタで365日分の出来事僕を大人にしたなら涙なんて見せもしないでバイバイエスタで365日分の思い出もっと大人になっても少しも色あせないさमर जाओ, मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ। इसे देखकर लग रहा है जैसे ये किसी भी पल मर सकती है। हमें इसे रोकना ही होगा। हम इस तरह चुपचाप खड़े रहकर तमाशा नहीं देख सकते हैं। कोरो-सेंसे! लग रहा है आपका चेहरा देख रहा है। ये तो सिर्फ क्लोन है। कायानो-सान के जानलेवा हमलों का मुकाबला मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने क्लोन का इस्तेमाल करके तुमसे ये बात पहुंचा रहा हूँ बस। पर अब ऐसे में हम कर भी क्या सकते हैं? उसकी जान को खतरा है, हमें उसके टेंटिकल्स निकालने होंगे। टेंटिकल्स की वजह से लपटें बाहर आ रही हैं। वो खुद को बचा नहीं रही है। ऐसा ही चलता रहा तो आग की वजह से उसकी जान चली जाएगी। उसके टेंटिकल्स मेरे खून को छूते रहेंगे और उसकी प्यास बुझती रहेगी, जिस वजह से टेंटिकल्स को उसके शरीर से अलग करना आसान हो जाएगा। हम उसे शांत नहीं कर सकते, जैसे इतुना-कुन को किया था। तो फिर हम कैसे उसे काबू? एक ही रास्ता बचा है। मैं लड़ते लड़ते टेंटिकल्स बाहर खींच लूंगा। मुझे उसे मेरे कमजोर हिस्से पर वार करने देना होगा, मेरे दिल पर। उससे मैं टेंटिकल्स को निकाल पाऊंगा, लेकिन मैं मर जाऊंगा। उसे ये लगना चाहिए कि मुझे मार दिया है। शायद कुछ पलों के लिए उसके खून की प्यास मिट जाएगी। तुम में से किसी एक को तभी कायानो-सान को अपना बदला भूलने पर मजबूर करना होगा। जमीन आसमान एक कर दो। ऐसा कुछ करो कि वो असैसिनेशन के बारे में भूल जाए। ये तुम्हें करना होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो उसके अंदर की आग और बढ़ेगी। इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। पर तुम में से कोई भी उसकी खून की प्यास को रोक पाएगा तो मैं उसके टेंटिकल्स को निकालने की कोशिश करूंगा और उसे नुकसान पहुंचाए बिना बाहर खींच लूंगा। लेकिन कयानो के आग की लपटों वाले टेंटिकल्स आपके दिल से खून चूस रहे होंगे। अगर ऐसा ही रहा तो आपकी मौत हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि मौत से बाहर निकल आऊं, लेकिन नहीं निकल पाया तो शायद मैं ही पहले मरूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। मैं मर गया तो अचानक ही मेरी पूरी क्लास ग्रेजुएट हो जाएगी। ये मेरे लिए मौत से भी बदतर है। ये जो कर रहे हैं वो बहुत रिस्की है। इन बच्चों को जंग के मैदान में कूदकर कायदे को बहकाने के लिए कहना। अब ये चाहता है कि बच्चे कोई पैंतरा आजमाकर कायनो को बहका सके। मिमुरा, एयर गिटार बजाना शुरू कर दो। म्यूजिक से कयानो का ध्यान बटोरना शुरू करो। टेंटिकल्स लेके मेरे पीछे पड़ जाएगी। डरो मत, बस बजाओ। ये बेकार आइडिया है। क्लैप्सटन, नहीं नहीं, उसका दिमागी संतुलन बहुत बिगड़ चुका है। ऐसे में क्लैप्सटन अभी सही वक्त पर सही जगह नहीं लग पाएगा। छुरी, बंदूक, ये सब सिर्फ कयानो के शरीर पर वार कर सकते हैं।
आखिर और कौन से हथियार हैं हमारे पास? वो सारी टेक्निक्स जो हमने क्लासरूम में सीखी थी, हमने वो सब कुछ सीखा है जिससे हम खुद को एक्सपर्ट असैसिन्स कह पाए। याद आया, एक ऐसा खतरनाक मूव है जिससे आज मैं मार कर रहूंगी। मार कर रहूंगी। कर दिया। मैंने तुम्हारी बहन से वादा किया था कि तुम में से किसी को अपनी पकड़ से जाने नहीं दूंगा। नागिसा। नागिसा नहीं। मैं ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कयानो कि ये सब एक बहुत बड़ा नाटक था। हमने यहाँ जो यादें बनाई, सबने साथ मिलकर स्कूल में जो समय साथ बिताया, मैं ये मानना ही नहीं चाहता कि सबके दौरान तुम्हारे दिल में सिर्फ बदले की आग ही जल रही थी। कोरो सेंसे, क्या इससे काम हो जाएगा? इस पैंतरे के लिए फुल मार्क्स नागिसा-कुन। टेंटिकल्स बाहर आएंगे अभी। इसका मतलब है कयानो अब पूरी तरह ठीक हो जाएगी? हाँ, शायद हो जाएगी। कुछ दिनों के लिए इसे आराम करना होगा। ओह, प्रिंस चार्मिंग, राजकुमारी को किस करके उसे शांत होने पर मजबूर मुझे किया। लगा ऐसा करने से वो चौंक जाएगी और वो अपने इरादे भूल जाएगी। मैं अपनी इस हरकत के लिए बाद में उससे माफी मांग लूंगा। एक 10 सेकंड के किस में 15 जोर के झटके दिए हैं तुमने। और प्रैक्टिस करो। क्या कहा, झटके? मैंने ही तो तुम्हें सिखाया था कि पूरी शिद्दत के साथ फ्रेंच किस करनी चाहिए। तुम्हें तो 40 झटके देने चाहिए थे। मेरे लिए तो 25 तक पहुंचना भी मुश्किल है। मुझे इस जगह से नफरत है। मुझे तो 20 में भी बड़ी परेशानी होगी। कुरो सेंसे। मैं ठीक हूँ। ये घाव गहरा है, मेरे दिल को पहले की तरह ठीक होने में वक्त लगेगा। तुम सब मुझसे बड़ी स्पीच सुनना चाहते हो ना, लेकिन फिलहाल मैं उस हालत में नहीं हूँ। अधमरे होने का नाटक बंद करो कोरो सेंसे। तुम में अभी भी इतनी ताकत है कि तुम उबर सको। शीरो, कम अक्ल वाली लड़की। बदले के इरादे ऐसे हुए कि अपनी जान की चिंता ही नहीं। मुझे लगता था कि ये अपने दिमाग से काम लेगी और अंजाम तक पहुंच जाएगी। मुझे यह जानना है कि पिछले 1 साल में तुमने ऐसे कितने अससासिन्स को उनकी नानी याद दिलाई। और फिर भी आज यहाँ 2 और अससासिन्स मौजूद हैं, जिनमें से आखिरी तो मैं हूँ। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था, जिसकी कीमत तुम अपनी जान गवा कर चुकाओगे। जीनियस साइंटिस्ट नकाब पहनकर आवाज बदल के बात कर रहा है। तो तुम आ ही गए, या नागिसावा? चलो 2.0। मार्च का महीना बिल्कुल सही रहेगा तुम्हें मौत के घाट उतारने के लिए। अब ये क्या चाहता है? मैं कहाँ हूँ? कायानो-सान, शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। कायानो, तुम ठीक तो हो ना? कयानो, पहले मुझ पर उन्हें मारने की धुन सवार थी, पर जैसे जैसे मैं कोरो सेंसी के साथ वक्त बिताती गई, मेरा अपने मकसद पर से भरोसा उठने लगा। सोचने लगी कि हमारे सेंसी की भी कोई मजबूरी रही होगी ना। उन्हें मारने से पहले मुझे उनके अतीत के बारे में जानना है। और जब मैंने पता किया, मेरे टेंटिकल्स में उन्हें मारने की आग बढ़ गई और मैं जान गई कि उन्हें मारने के बाद ही मैं चैन की सांस लूंगी। बाकी सारे बच्चे अपने असैसिनेशन के मजे लूट रहे थे और मैंने पूरा साल बदला लेने का प्लान करने में वेस्ट किया। कायानो,
याद है ना तुमने मुझे ये हेयर स्टाइल करना सिखाया था? उस दिन के बाद अब मुझे अपने लंबे बाल पसंद आने लगे हैं। जैसा कि तुमने पहले कहा था, हम सबको कोरो सेंसे का नाम बहुत अच्छा लगा और हमने उन्हें आज तक इसी नाम से बुलाया है। तुम्हारा मकसद क्या था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब ने एक साथ मिलकर तुम्हें अपना दोस्त मान लिया था। तुमने अंदर ही अंदर अपने आप से जो भी लड़ाई लड़ी, ये कहना गलत होगा कि वो सब नाटक था। खासकर वो दिन जो तुमने हंसी मजाक करके बिताए। कोरो सेंसे अपने अतीत के बारे में तभी बताने वाले थे जब हम सब साथ हों। वो कोई संत महात्मा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि वो हमेशा सही रास्ता चुनते हैं, लेकिन सब एक बार मिलकर उनकी बात सुन लेते हैं। हाँ। थैंक यू। अब मैं एक्टिंग करना बंद कर सकती हूँ। कोरो सेंसे, आपके अतीत में जो भी हुआ हम उसे अपनाने के लिए तैयार हैं। बस हमें सच जानना है। मेरे बस में होता तो मैं अतीत के बारे में किसी को नहीं बताता। लगता है कि मुझे तुम सबको बताना ही होगा। मैं हमारे रिश्ते और विश्वास में दरार नहीं लाना चाहता। मैं तुम सबको खोना नहीं चाहता। पिछली गर्मी की छुट्टी में जब हम सदर्न आइलैंड गए थे, तब कारासुमा सेंसे ने इरेना सेंसे के बारे में कहा था कि जितनी अच्छी असैसिन उतना बेहतर हुनर होना चाहिए। उस बात का असली मतलब अब पता चला है। टीचिंग की तैयारी होने के बाद सबसे पहले मैंने ई क्लास को पढ़ाना शुरू किया। पहली बार पढ़ाने के बावजूद मैंने सारे के सारे सब्जेक्ट्स इत्मीनान से पढ़ाए। कभी सोचा मैंने कैसे किया? ये नहीं हो सकता। सही समझा तुमने। आज से 2 साल पहले मैं रीपर नाम का मशहूर असैसिन हुआ करता था। शहर में मेरा खौफ था। और हाँ, तुम मुझे मारने की कोशिश ना भी करो तो भी मैं मार्च में मर ही जाऊंगा। या अकेला मरूंगा या पूरी पृथ्वी साथ लेकर मरूंगा। तुम सबकी किस्मत में क्या लिखा है ये तो मेरे असैसिनेशन पर निर्भर है। ये सुपर क्रीचर एक एक करके हमें अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब बताने लगे और हम सुनते रहे। वो इस सोच के साथ बड़ा हुआ कि मौत ही सब कुछ है। गरीबी में पैदा हुआ बच्चा जो गरीबी में ही बड़ा हुआ। अपने बचपन में भी वो ये मानता था कि दुनिया में एक ही सच है, और वो ये है कि अगर आप लोगों को मार देंगे तो उन्हें आजादी मिलेगी। इसलिए उसने असैसिन बनने का फैसला लिया। असैसिन बनना उसकी किस्मत में लिखा था। कईयों को उसने अपने नॉलेज से मारा, और जो शातिर थे उन सबको अपनी ताकत और हुनर से मारा, और जिनके पास दोनों काबिलियत थी उन सबको उसने उनका भरोसा जीत कर मारा। जब उसने कम से कम 1000 लोगों का खून किया, तब दुनिया ने उसे रीपर के नाम से नवाजा। इसे थोड़ा आराम से लेके चलो। ये मानकर चलो कि किसी भी वक्त ये तुम्हें मारने के लिए उठ सकता है। एक असैसिन के लिए ऐसी हालत में होना किसी पंछी के पर काटने के बराबर है। इसे पता है कि इसे क्या करना है। इसका शरीर भी काफी मजबूत है। इसका कोई परिवार नहीं, मतलब इसे पूछने कोई नहीं आएगा। हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए हमें ऐसे ही इंसान की तलाश थी, इसीलिए तो इसे यहाँ लेकर आए हैं। मेरी बात अब ध्यान से सुनो। मशहूर असैसिन रीपर की जिंदगी अब एक नया मोड़ लेने जा रही है। आज के बाद हर रोज सुबह शाम तुम्हारी बॉडी पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। अरे वाह, तुम तो काफी शरीफ और मासूम लगते हो। तो ये मुझे मॉनिटर करने आई है। तो क्या तुम यहाँ से निकलने में मेरी मदद कर सकती हो? सॉरी, लेकिन अगर तुम्हारा साथ दिया तो मुझे मार दिया जाएगा। ये औरत शायद मेरे काम आ सकती है। बस एक ही चीज है जो खटक रही है।
उसके अजीब कपड़े। मेरा नाम युकीमुरा है। आपसे मिलकर खुशी हुई। AT पासे रीबैलेंस फेज। इसे इनहिबिटर की 40 यूनिट्स दे दो। जी सर। मेरा टारगेट मेरे सामने है। अगर मैं इसे मार दूं तो मेरा यहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। आज की मॉनिटरिंग अच्छी हुई। अभी आराम कर लो, बाद में तुम्हारे वाइटल्स चेक कर लूंगी। आज आप फिर से वैसी ही अजीब टी शर्ट पहनकर आई हैं। क्या कहा? अजीब? मुझे लगा मेरी टी शर्ट से आपका मन खुश हो जाएगा। ये देखकर ही मुझे घिन आ रही है। लेकिन मुझे इस ब्रांड की शॉपिंग पसंद है। पता नहीं क्यों मेरे स्टूडेंट्स को भी मेरे कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं। स्टूडेंट्स? अगोरी, एक सिंपल सा डेटा चेक करने में इतनी देर क्यों लग रही है? मुझे माफ कर दीजिए कोटारो। तुम पर रहम खाकर मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे डैड ने इस लैब के लिए पैसे दिए हैं। अपने आप को खुशकिस्मत समझो। जैसा कहता हूँ ठीक वैसा ही करो। जी जान लगाकर मेहनत से हर काम पूरा करो। वापस आऊंगा मेरे प्यारे बकरे। अब कल मुलाकात होगी। इंसान के शरीर के अंदर एंटी मैटर को जनरेट करना और करते रहना, ये यानागिसावा की रिसर्च का असली मकसद था। वो एंटी मैटर बनाने के पार्टिकल एक्सेलरेशन साइकिल को लाइफ साइकिल से जोड़ देता था और उसी एनर्जी के साथ वो सेल के इंजन्स को स्टार्ट करता था। यानागिसावा, मेरे हाथ पैर सुन पड़ गए हैं और मुझे ठंड भी लग रही है। मिस्टर यानागिसावा कहकर बुलाओ। पेरिफेरल न्यूरोपैथी। हाँ बकरे, मुझे लगता है हमें उसे अल्कोलाइट देना बंद कर देना चाहिए। अगर मैं अपनी पूरी काबिलियत इस एक्सपेरिमेंट में लगा दूंगा तो मेरे सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं ऐसा घातक पावर हासिल करूंगा कि दुनिया की कोई भी ताकत मेरे सामने टिक नहीं पाएगी। आज के दिन तो बहुत कुछ करना है। जल्दी जल्दी काम शुरू करती हूँ, फिर से मार नहीं खानी। काम ज्यादा है, ये मुश्किल है तुम्हारे लिए? हाँ, ऐसा ही समझो। असल में मैं टीचर हूँ, छोटी छोटी बातों पर मार नहीं खा सकती। टीचर? अगोरी, मैंने कितनी बार कहा है मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है। प्लीज माफ कर दीजिए, अभी कर देती हूँ। 2-3 दफ्तरी काम दिए हैं, वो भी तुमसे ठीक से नहीं हो पाते। तुम्हें इसे ऑब्जर्व करने का काम दिया था, वो भी नहीं किया। लगता है तुम इस तरह नहीं समझोगी। तुम्हें मिस्टर रीपर, ये आपने क्या कर दिया? ये कुछ देर के लिए चल फिर नहीं पाएगा, लेकिन तुम बेफिक्र होकर स्कूल जा सकती हो। रीपर ने कैद में 3 महीने पूरे कर लिए थे और तब तक उस हत्यारे और टीचर के बीच दोस्ती हो गई थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सवालों को घुमा फिरा कर पूछो, आसान हो जाएंगे। कॉलेज की तैयारी वालों के लिए मुश्किल सवाल चाहिए। अच्छा, लगता है एक टीचर को एक असैसिन से सीखना पड़ेगा। मिस्टर रीपर, आप मुझसे भी बेहतर टीचर बन सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं प्रोफेसर बन सकता हूँ, लेकिन जाने दो, बच्चों को पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं। कुछ सालों पहले मेरा एक स्टूडेंट था, उसने मुझे धोखा दिया। उस वजह से आज तक मैं इसी हालत में हूँ और मैं उस चीज को भूल नहीं पा रहा। आज से रीपर का नाम और उसकी सारी ताकतें मेरी हुई। और इतना ही नहीं, मैंने भेस बदलने की एक ऐसी तरकीब सीख ली है जो आपको भी नहीं आती है। अलविदा सेंसे, आपने सच में कभी मेरा असली चेहरा देखा ही नहीं। मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने ही उसे इतना काबिल बनाया। वो जो कुछ भी जानता था वो सब मैंने ही सिखाया था। मैं समझती हूँ आपकी बात। हाँ? शायद आपका स्टूडेंट चाहता था कि आप उसके मन की बात समझें, उसकी काबिलियत जाने। मैंने ही उसकी काबिलियत समझी थी। किसी का दिल जीतने के लिए आपको उनकी काबिलियत और पर्सनालिटी को जानना पड़ता है। मौज मस्ती का वक्त खत्म हुआ प्यारे बकरे। जाकर बिस्तर पर लेट जाओ, तुम पर कुछ टेस्ट्स करने हैं। सब्जेक्ट के शरीर में अजीब बदलाव होते हुए दिख रहे हैं।
ये बहुत आम बात है, उसके शरीर में इतनी एनर्जी डाली जा रही है, अगर वो तड़पने लगा तो? यहाँ से जाने की तड़प में अगर वो भागा तो वो जरूर अगोरी को बंदी बना लेगा। हाँ? अगोरी एक सीधी साधी और काबिल बकरी बन सकती है जिसकी मौत पर उसके लिए रोने वाला कोई नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो उसका गुस्सा शांत करने के लिए एक बलि का बकरा चाहिए। उसकी बॉडी की एनर्जी रिजेक्ट करना हमने प्रेडिक्ट किया था। उसे अपने हाल पर छोड़ दो। उस लड़की का इस्तेमाल किया जा रहा था। धीरे धीरे रीपर ऐसा प्राणी बनता जा रहा था जो इंसानियत से कोसों दूर था। उस लड़की को इन सब बदलावों के बारे में पता चल रहा था, लेकिन वो भी सवाल किए बिना चुपचाप खड़ी रही। आज की मॉनिटरिंग बहुत अच्छी रही। तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं तुम्हारे वाइटल्स चेक कर लूंगी। फिर रोज की तरह हम साथ बैठकर गप्पे लड़ाएंगे। वो बस आंखों में आंखें डालकर मुस्कुरा रही थी। हर रोज बस यही करती थी। अच्छा, किसी को देखने से ऐसा महसूस होता है। आओ बातें करते हैं। एग्जाम्स के सवाल दिखाओ मुझे। वो मशहूर हत्यारा जिसने अपने मन की बात कभी किसी से नहीं की थी, वो खुशी खुशी अपने कदम आगे बढ़ा रहा था और उन दिनों वो काफी खुश था। फिर मौसम बदलते रहे। जब वो दोबारा पढ़ाने पहुंची तो उसे नए स्टूडेंट मिले कुनुगी गांव का जूनियर हाई के 3E में। 2 हफ्ते बाकी थे चांद के तबाह होने में, जिसकी खबर किसी को नहीं थी।